ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ऑलरेडी हम लोग इसको लास्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट कर चुकी थी थोड़ा सा, बट कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही। आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। बेटा अगर किसी भी मेम्ब्रेन को, किसी भी सब्सटेंस को क्रॉस करना है, दिस इज द सेल, एनी सब्सटेंस विच नीड टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उसको ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स का होगा बेटा, पैसिव और एक्टिव। पैसिव बताया था बिना एनर्जी के आराम से हो जाएगा, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंस को भेजते हैं। बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी चीज अगर हाई कंसंट्रेशन में है यहाँ पे और सेल के अंदर मान लो लो है, उल्टा भी हो सकता है, तो हाई से लो में अगर कोई चीज आ रही है, पहली बात उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये ट्रांसपोर्ट बिना किसी एनर्जी के हो जाता है, बिना किसी एटीपी एनर्जी के हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ similarly class, we have some active transports also. So what are the active transport? बिल्कुल इससे ऑपोजिट, मीन्स वहां पर लो से हाई कंसंट्रेशन होगा, मीन्स यहां से आ जाना, एंड इन दैट केस इट नीड्स लॉट ऑफ एटीपी एनर्जी। बच्चों एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए क्योंकि यहाँ एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ये काम अपने आप नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स होते हैं बेटा। एक्टिव से एनर्जी आप लोग याद रख सकते हो, जब आपके अंदर एनर्जी होती है बहुत एक्टिव होता है। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स विद एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी। अब पैसिव बेटा टू टाइप का होता है, सिंपल है फैसिलिटेटेड। नाम से समझ में आ रहा है, फैसिलिटेटेड मतलब कुछ किसी तरीके की फैसिलिटी दी गई हो। सिंपल मतलब आराम से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, कोई नीड ही नहीं है किसी भी चीज़ की। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, कोई भी सब्सटेंस पहली बात बहुत स्मॉल हो और उसमें कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज। कोई एग्जांपल दे तो, जैसे ऑक्सीजन गैस, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में एंटर करती है, तो लंग्स के अंदर जाने के बाद पूरी बॉडी में हर एक सेल के अंदर जा रही है। ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं होता। केमिस्ट्री में पढ़ाया है बच्चे आप लोगों को कि जैसे चार्ज्ड मॉलिक्यूल में ये आएगा वाटर, NaCl, ये सब चार्ज में आएंगे, है ना, इन पे चार्जेस होते हैं ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये सारे चार्जेस होते हैं यहाँ पे। तो जो विदाउट चार्ज आपके मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो आराम से सिंपल डिफ्यूजन से किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, एंड दे डजंट नीड एनी एनर्जी टू, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। वहीं पर अब फैसिलिटेटेड पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज दिस ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली नीड समथिंग स्पेशल, नाम चेंज हुआ है इसका, वो पढ़ते हैं। सो पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे फैसिलिटेटेड में आएंगे। तो क्लास अभी हमने पढ़ा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बिना किसी एनर्जी के, सिंपली बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के यूज के, सिंपली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसमें एंटर कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। तो इसमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे, सारे के सारे नॉन पोलर या नॉन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो बेटा एक एग्जांपल है, अगर आपके सेल के अंदर वाटर एंटर करता है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, वाटर का या लिक्विड का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। बट ऑस्मोसिस भी एक तरीके का सिंपल डिफ्यूजन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम विदाउट एनर्जी काम कर रहे हैं, और साथ ही क्योंकि जो वाटर है वो चार्ज्ड नहीं है। हाँ, वाटर तब चार्ज होता है जब वो ब्रेक हो जाता है H+ और OH- में, फिलहाल हम उसको चार्ज्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पर। वाटर इटसेल्फ अ पोलर, नेचर पोलर है ना उसका, पर अभी जब वाटर एंटर कर रहा है तो अपने ऊपर कोई चार्ज लेके एंटर नहीं कर रहा। चार्ज्ड मॉलिक्यूल दे आर डिफरेंट, लाइक कोई आयन अगर क्रॉस करे इसको, मेम्ब्रेन को, वहां पे हम चार्ज्ड की बात करेंगे। दोबारा समझ लो, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन को क्रॉस करना और हायर से लोअर कंसंट्रेशन में एंटर कर जाना सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे तो सिंपल में ऑस्मोसिस भी आता है जिसमें वाटर एंटर करता है। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, अगर आप किसी चीज की हेल्प लो, यहाँ पे वो कोई चीज क्या होगी, प्रोटीन। बताया था ना आपको जब हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा था कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं।
तो कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे रास्ता बना लेते हैं अपने, इसे कहते हैं चैनल बेटा। ये एक चैनल बना लिया इन्होंने, एक रास्ता बना लिया। कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो खुद ही पूरा हेल्प करते हैं। तो अब वो कौन से प्रोटीन्स है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, फिलहाल इसको समझ लो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बहुत सारे क्लोरीन आयंस है बाहर, या बहुत सारे सोडियम आयंस है बाहर सेल के, और ये देखो आयंस है ना, आयंस है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही होगा फॉर श्योर। अब आयंस को एंटर करना है, आयंस ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता। सो आयन नीड्स अ कैरियर, दे नीड्स अ सपोर्ट, कि भाई कोई चीज इनको अलाउ करे और ये फटाफट क्रॉस कर जाए। तो आयंस क्या करते हैं, आयंस या तो ये चैनल के थ्रू आ जाते हैं, चैनल मतलब प्रोटीन के बीच में एक रास्ता है, वहां से एंटर कर जाते हैं। अदर, और इस प्रोटीन को बोलते हैं चैनल प्रोटीन। अदरवाइज ये विदाउट चैनल अगर इन्हें एंटर करना है, लाइक एक और तरीका है, एक और टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिसके थ्रू ये एंटर कर सकते हैं। वो प्रोटीन्स क्या करते हैं बेटा, वो प्रोटीन्स पहली बात तो कॉर्नर्स पे रहते हैं, और प्लस दे कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर। वो प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, अभी बताती हूँ कैसे। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ यू कैन सी देयर, आप अपने बुक में भी देखेंगे, सो यू विल हैव सम स्पेशल प्रोटीन्स। ये करते क्या है देखो, दे विल पिक्ड सम सब्सटेंस। मैंने एक मान लो एक चेन बनाई, चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो और भी कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो स्पेशली इस प्रोटीन से ट्रांसफर होता है। तो प्रोटीन करता क्या है, जो मॉलिक्यूल है उसको पकड़ लेता है, यहाँ पे टाइटली होल्ड कर लेता है, एंड ये फ्लिप कर जाता है। देख रहे हो, मतलब ये एक्चुअली दो नहीं है, ये मैंने बस बनाया कि जैसे ये ऐसा था और ये फ्लिप कर गया। फ्लिप कर गया तो मतलब इससे साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक प्रोटीन फ्लिप कर गया तो इसने अपनी चीज को ट्रांसफर कर दिया सेल के अंदर, राइट। अब इस तरीके के प्रोटीन को जो खुद ही कैरी करके ट्रांसफर करते हैं अंदर, तो हम लोग कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इन्होंने कोई रास्ता नहीं बनाया, कोई चैनल नहीं बनाया, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज या और भी दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स कैरियर प्रोटीन से ट्रांसफर होते हैं। बेटा आपके एनसीईआरटी में एक और टाइप के प्रोटीन्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एक्वापोरेंस। तो ऑस्मोसिस जो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, वो प्रोसेस होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट का। पर ऑस्मोसिस क्योंकि कोई एनर्जी यूज नहीं कर रहा ना, ये प्रोसेस बिना एनर्जी के हो रहा है, और किसी हेल्प भी नहीं लिया उसने किसी प्रोटीन का या किसी और चीज का। तो जो भी विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटीन या बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं ना, वो जनरली बहुत स्लो रहता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जब सेल में चाहिए, जब सेल को ज्यादा पानी चाहिए ना, यू नो आवर बॉडी रिक्वायर 70% ऑफ द वाटर। ऑल द रिएक्शंस आर गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन दिस aqueous मीडियम, या हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड मीडियम। बॉडी में बहुत पानी चाहिए, हर जगह चाहिए। सारी रिएक्शंस में तो नहीं बोलूंगी, 100% नहीं बोलूंगी बेटा, 70% वाटर है, तो लाइक वी नीड लॉट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो कभी कभी सेल को एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो इस स्लो प्रोसेस से काम नहीं चलता। तो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उनको बोलते हैं एक्वापोरिन। एक्वापोरिन, और बेटा ये एक्वापोरिन भी जो प्रोटीन्स हैं, ये आपके चैनल प्रोटीन्स हैं। ये कुछ ऐसे रास्ता बना लेते हैं अपने अंदर, यहीं से वाटर एंटर कर जाता है। सो वाटर का मूवमेंट हमने दो तरीके से देखा, एक ऑस्मोसिस और एक आपके पास एक्वापोरेंस। आगे आते बेटा, ये सब था तुम्हारा पैसिव। हमने पैसिव में क्या क्या पढ़ा, एनर्जी यूज नहीं होता। पैसिव में दो टाइप पढ़े, सिंपल जब बिना किसी प्रोटीन की हेल्प के अपने आप ही चीजें ट्रांसफर हो रही है, और फैसिलिटेटेड जब किसी की हेल्प से, किसी कौन, प्रोटीन। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, एक ये चैनल बनाते हैं, चैनल प्रोटीन, जिसका एक एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया। एंड वी हैव सम कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स जो चीज़ों को खुद से कैरी करके ट्रांसफर कर देते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। Now there is again a very important transport which is the active transport. So what is there in the active transport? Active transport में क्या होता है, पहली चीज़ एनर्जी का यूज़ होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। खैर मैंने ये बिल्कुल ही ठीक से शेप नहीं बनाई, बट हाँ यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। तो ये आपके पास पंप होता है, आप इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। These are like पंप। पंप तुम लोग नॉर्मली सोच सकते हो पंप का काम क्या होता है, किसी भी
चीज़ को फास्ट करना, पहली बात एनर्जी का यूज़ करता है पंप, ठीक है। तो पंप यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। पंप करता क्या है, कोई भी चीज़, जैसे मान लो सेल के बाहर कोई चीज़ बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन में और अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, मैंने लिखा भी है बेटा, सोडियम जो होता है बाहर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई चीज़ बाहर बहुत कम कंसंट्रेशन में है, जैसे कि बाहर पोटेशियम बहुत कम है और हमें पोटेशियम को अंदर भेजना है, अंदर बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली वो, तो इसके लिए आपको पहली बात एनर्जी चाहिए और यू विल नीड सम स्पेशल प्रोटीन्स ही होते हैं एक तरीके से, ये पंप का काम करता है। तो ये एटीपी एनर्जी यूज़ करते हैं और सीधा बाहर से या अंदर से कोई चीज़ बाहर भेज देता है, डिपेंड करता है, बस लो से हाई कंसंट्रेशन में नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है। पहली बात, ये सारी चीज़ें होती कब है और क्यों होती है। सो क्लास, आपकी बॉडी में हमने पढ़ा था ना रिफ्लेक्स एक्शन होता है 10th में, सेरिब्रल एक्शन होते हैं, तो बॉडी में बहुत सारे सिग्नल ट्रैवल करते हैं। तो बेटा मान लो ये कोई पर्सन है और इसने एक ग्लास को टच किया और ये ग्लास बहुत गर्म है, तो ये सिग्नल इसके हाथ से जाएगा, इसकी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाएगा, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई ये बहुत गर्म है, उससे पता चल जाएगा। तो ये जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं ना, ये ट्रैवल के लिए हमारी बॉडी में ग्लास से कोई करंट नहीं आया। एक्चुअली हमारी बॉडी में सिग्नल जो ट्रैवल होते हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं, कुछ चीज़ें बाहर अंदर सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस में एंटर करती रहती है, थोड़ी सी हलचल कह सकते हैं वो होती है, और वो यहाँ हुई देन आगे ट्रांसफर हुई देन आगे ट्रांसफर देन आगे, तो पूरी बॉडी में ये होता रहता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का सिर्फ इकलौता यही काम नहीं है, बट हाँ मैंने आपको बताया कि वाई वी नीड दैट ट्रांसपोर्ट। तो मेजर चीज़ यहाँ पर, मेजर हमने एग्जाम्पल पढ़ा, जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़, कोई सिग्नल जनरेट होता है या कोई हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जहाँ हमारे रिसेप्टर सेल्स वर्क करते हैं। एक इसमें मैंने आपके पास लिखा है जो एनसीईआरटी में मेंशन था, मैंने अभी आपको बताना भूल गई हूँ। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है पूछ सकते हैं, हालांकि वैसे आगे आपके पास चैप्टर्स में आएगा, बट स्टिल आपको यहीं पे बता रही हूँ, पता होना चाहिए। मैंने बताया ना सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट। सो होता क्या है, अगर आप लोग बाहर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बाहर तो बहुत सारा सोडियम 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 है, अंदर कम है, अंदर यहाँ पे थोड़ा सा है। तो एक्टिव में तो ये पढ़ रहे हैं ना लो से हाई में, तो अगर अंदर से बाहर मूव आउटसाइड बाहर हो जाए, कितने सोडियम, 3 सोडियम, और साथ में ही 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आ जाए, बाहर कम होता है ना पोटेशियम, लो से हाई कंसंट्रेशन में आ रहा है, तो ये आपको नंबर्स याद रखने हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप में कितने सोडियम बाहर एंटर करते हैं, तो 3, और कितने पोटेशियम इनसाइड द सेल एंटर करते हैं, 2। So the next topic we need to study which is endoplasmic reticulum. मैं साइड में इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ करूँगी सो दैट यू विल गोइंग टू लर्न कि मैंने बनाया क्या है एग्जैक्टली। सो दिस इज द सेल, यहाँ आपकी न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस से ही ना अटैच्ड एक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ये सारी की सारी जो लेयर है ये अटैच्ड है न्यूक्लियस से ऐसे, और ये पूरा जो ये वेब है ऐसे फैला हुआ। वेब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है वेब, वेब का मतलब जाल बोल सकते हैं हम, जो पूरा फैला हुआ है। तो ऐसे न्यूक्लियस से लेके बाहर लास्ट जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ तक फैला हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये बेटा अंदर अगर किसी भी चीज़ के इनसाइड की बात करें तो उसको ल्यूमिनल बोलते हैं, तो दिस इज द ल्यूमिनल स्पेस या इंटरनल स्पेस भी बोल सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे बेटा। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस लाइक स्ट्रक्चर, ये बेटा सिस्टर ने, आपने सिस्टर ने वर्ड ऑलरेडी पढ़ लिया होगा क्लास 9th में, सिस्टर ने गोल्जी एपरेटस में भी पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके बाद आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा 2 टाइप्स होते हैं। देखो अगर इनकी सरफेस पर ऐसे ये गोले गोले जो मैंने बना रहे हैं, ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो जहाँ जहाँ राइबोसोम्स है ये वाला जो हिस्सा हो गया दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ राइबोसोम नहीं है इस पार्ट को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है ये लिपिड बनाता है बेटा, लिपिड फॉर्म करता है, बॉडी में लिपिड फॉर्मेशन का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब बच्चों को पता है प्रोटीन्स बनाने का काम करता है, ये हिस्सा प्रोटीन्स बनाता है। क्यों यहाँ प्रोटीन्स बनता है, क्योंकि राइबोसोम्स है भाई, पढ़कर आए हैं 9th में सब, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो बॉडी में कहाँ कहाँ प्रोटीन बनते हैं, बॉडी में ऑलमोस्ट प्रोटीन्स बनता है बेटा, हर ऑलमोस्ट सेल्स में प्रोटीन्स बनता है।
प्रोटीन्स हैं क्या बॉडी के अंदर? प्रोटीन्स आपके हॉर्मोन्स हो सकते हैं, आपके एंजाइम्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैसेंजर्स हो सकते हैं, सिग्नल्स हो सकते हैं केमिकल। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं। अब वो प्रोटीन सारे सेम नहीं होते ना, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए अलग अलग टाइप, अलग अलग स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स बनते हैं। तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है, विच इज क्योंकि वो प्रेजेंट हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, रफ वाली साइड पे। तो हम बोलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन्स बनाना। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड बनाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, एंड करेंगे इसके बाद क्लास को। बेटा एक चीज और, हमारे सेल के बाहर भी कुछ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और अंदर भी होता है। तो प्रोटीन्स बॉडी में सेल के अंदर वाले प्रोटीन्स सेल के अंदर वाले राइबोसोम से भी बनता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स है वहां से भी प्रोटीन बनता है। तो याद रखना, ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं ये थोड़ा लेस क्वांटिटी में होता है, पहली बात लेस क्वांटिटी। और वो प्रोटीन सिर्फ ये वाला जो सेल है ना, जो खुद है, वो खुद ही के लिए यूज कर लेता है, कम क्वांटिटी में बनता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स बनाता है। वो प्रोटीन्स बनाने के बाद उन्हें या तो सिक्रीट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है ताकि वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करे, या तो इससे निकलने वाले प्रोटीन ऐसे सरफेस पर बैठकर बेटा रिसेप्टर का काम करता है। तो रिसेप्टर क्यों? क्योंकि मान लो जैसे किसी के मतलब कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, जैसे आंखों से हमने देखा तो हमारी आईज में फोटोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन पे हमारे टच के रिसेप्टर्स होते हैं जो हम लोग फील कर सकते हैं, सो थिग्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर को फील कर सकते हैं। तो ये सारे रिसेप्टर हमारी बॉडी में एक्चुअली सेल पे प्रेजेंट है। अब वो सेल पर अलग से कोई रिसेप्टर नहीं आया निकल के, दिस इज बेसिकली अ प्रोटीन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनॉर्मसली बनते हैं। कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। कौन सा? रफ वाला। वो जो प्रोटीन्स बनाता है या तो ये सिक्रीट कर देता है बाहर, जैसे हार्मोन की फॉर्म में, एंजाइम की फॉर्म में, या फिर सरफेस पर रहते हैं वो। और सेल के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो इसके खुद के राइबोसोम्स बना लेते हैं। आगे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ेंगे, गोल्जी एपरेटस एंड ऑल, बट इन द नेक्स्ट क्लास। यहीं तक करेंगे आज की क्लास।